गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का हिंदी व्याकरण का क्लास है। आप सब व्याकरण में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्याकरण क्या होता है, उसके अंग कितने होते हैं। तो जब हम लोगों ने व्याकरण के अंग पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंग वर्ण विचार होते हैं, शब्द विचार होते हैं, वाक्य विचार होते हैं। उसी में से जो दूसरा है शब्द विचार, आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे कि हम लोग किस तरह से शब्द की रचना करते हैं या शब्द की क्या परिभाषा होती है या शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द हमारा कैसे बनता है। हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि पहले हम लोग वर्णों के बारे में सीखते हैं। जब हम वर्ण सीख जाते हैं तब हमें शब्दों का निर्माण करना सीखना होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जब हम लोग लिखते हैं ज वर्ण प्लस ल वर्ण, ये दोनों मिलके हो गया जल। बच्चों आप देख सकते हैं कि यह एक ज वर्ण है और यह एक ल वर्ण है। जब इन दोनों को हम लोग ने आपस में जोड़ा तो यह एक नया शब्द बन गया जो हो गया जल। लेकिन शब्द हम ऐसे शब्दों को भी कहते हैं, शब्द में ऐसे वर्णों को हम लोग नहीं उपयोग कर पा सकते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे कि हम लोगों ने जल का उदाहरण लिया है। अगर इसी शब्द को अगर हम लोग पहले ल लिख देते हैं फिर ज लिखते हैं तो हमारा शब्द बनेगा लज। देखिए बच्चों, जब हमने ज और ल को जोड़ा तो हमारा शब्द बना जल, और जब हमने ल और ज को जोड़ा तो हमारा शब्द बना लज। परंतु अर्थ की दृष्टि से हमारा ये जो शब्द है ये शब्द कहलाएगा, ओके। एंड अर्थ की दृष्टि से इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो है ये शब्द नहीं कहलाएगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि वर्णों का मेल जरूरी है शब्द के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उन वर्णों के मेल से उनका सार्थक मीन्स होता है जिनका अर्थ हो, सार्थक मीन्स होता है जिनका अर्थ हो। तो जब वर्णों का मेल हो और सार्थक वो उनका अर्थ निकलकर हमारे सामने आए तब हम लोग उसको कहेंगे शब्द। लेकिन अगर वर्णों का मेल हो और कोई अर्थ उसका समझ में ना आए तो उसको हम लोग कहेंगे वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं शब्द की परिभाषा। इस प्रकार हम बच्चों ये देख सकते हैं कि शब्द की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पानी, जल। बच्चों हम जब कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो उन सारे शब्दों में बहुत सारे वर्णों का मेल होता है।
जैसे कि कमल, पानी, जल, सारे शब्दों में बहुत सारे वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों का मेल अवश्य होता है, तभी वह शब्द बन पाते हैं। इस तरह से हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल एक देखना चाहें तो जैसे हम लोग अगर पानी का वर्ण विच्छेद करना चाहें, इसका वर्ण विच्छेद क्या हो सकता है? पानी, प धन आ धन न धन बड़ी। आप देख सकते हैं बच्चों कि पानी शब्द में कई वर्णों का मेल हुआ है। ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। ये दोनों वर्ण मिलके और ये इस तरह से वर्णों का जब मिलन होता है, मेल होता है, तो वो कहलाता है शब्द। ठीक है, अब हम जानेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, शब्द की मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं उसको हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। बच्चों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इस तरह से हम लोग जितने भी शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, समझते हैं, वो सारे शब्द इन चारों भेदों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स होता है स्रोत या जन्म। किसी भी शब्द का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो कैसे आया, इसके बारे में, इससे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जान पाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के कई भेद होते हैं। शब्द के भेदों के भी कई भेद होते हैं। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज।
बच्चों आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम मीन्स होता है उसके समान। तत् मीन्स होता है उसका और सम मतलब होता है समान। मतलब इसका हम लोग यह जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्राचीन काल में सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन करके लौकिक संस्कृत आया, फिर उसमें जब परेशानियां आने लगी तो कुछ न कुछ शब्द में विन्यास में उसका परिवर्तन होता रहा। उसके बाद पाली आया और उसके बाद प्राकृत आया। ये जो हमारा शब्द का निर्माण है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है बच्चों। साहित्य तभी बन पाता है जब किसी चीज का बार बार परिवर्तन होता रहे और उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करके उनसे आगे निकला जाता है। तो जैसे संस्कृत भाषा हमारे यहाँ सबसे पहले संस्कृत भाषा का ही उपयोग शुरू हुआ था, तो संस्कृत का ही रूपांतरण रूप आज हम लोग हिंदी के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानने के लिए यह समझ सकते हैं कि हम लोग हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द का उपयोग करते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से ना लेकर के उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाता है। तो जैसे तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से आते हैं, जैसे कि नक्षत्र, रात्रि, इनको पहचानने का अपना एक अलग नियम होता है। जैसे हम लोग यह जानते हैं कि जब हमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में पहचानना होता है शब्द को, तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिन शब्दों में श, त्र और ज्ञ और र और रेप वाले शब्दों, जैसे र से संबंधित शब्द, जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्रम, कर्म, बच्चों क्रम और कर्म दोनों में ये जो यहाँ पे लाइन है, ये है र का ही बारे में कहा जाता है, और यहाँ भी ये जो है ये र के बारे में कहा जा रहा है। बट लेकिन हम लोग यहाँ का जो र है ये पूरा र कहलाता है, और ये वाला र जो है ये आधा र कहलाता है। तो बच्चों जिन जिन शब्दों में इस तरह के र का उपयोग किया जाता है ज्यादातर वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं। एक और चीज है जिसे कहते हैं री। इसकी मात्रा होती है इस प्रकार। बच्चों जिन शब्दों में री की मात्रा लगी होती है वह भी तत्सम होता है। आप लोग को जब शब्द को पहचानना हो तो आप लोग इस तरह से शब्दों को पहचान सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से तद्भव शब्द जिनको हम लोग हिंदी संस्कृत में ना करके जिनका हिंदी में उपयोग करते हैं, जैसे कि हाथ, सूरज। जब हम किसी संस्कृत शब्द का हिंदी में उपयोग करते हैं, उनमें परिवर्तन ला करके उनका उपयोग करते हैं, तो वो शब्द हो जाते हैं तद्भव, ठीक है। उसी तरह है देशज। देशज शब्द की उत्पत्ति हमारे आम बोलचाल के भाषा से हुई है। हमारे देश में ही इसकी उत्पत्ति हुई, जैसे पगड़ी, लोटा, खटखटाना, ये क्षेत्र विशेष से में बोली जाने वाली भाषा से संबंधित इनको हिंदी में ले लिया गया है। चौथा है हमारा विदेशज। विदेशज शब्द जो होते हैं ये हमारे देश में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। विदेशज जो है हमारे देश से बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा हम तक पहुंचा है। जैसे इसमें बहुत सारे भाषा हो जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, इसी विदेशज में ये सारे शब्द हमारे आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों उत्पत्ति के आधार पर हम यह जान सकते हैं, यह कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर
शब्द के दो भेद होते हैं। सार्थक और निरर्थक। बच्चों, सार्थक और निरर्थक, यह नाम से ही समझ में आ रहा है। सार्थक मीन्स जिसका कुछ अर्थ हो। सार्थक मीन्स जिसका कुछ अर्थ हो, और निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का उपयोग हम लोग ज्यादातर व्याकरण की दृष्टि से करते हैं, और निरर्थक शब्दों का उपयोग हम लोग व्याकरण की दृष्टि से नहीं करते हैं। जैसे सार्थक शब्दों का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। सरल सरल, कमल। और निरर्थक शब्दों का उदाहरण हम ले सकते हैं। रोटी वोटी, पानी वानी। का अर्थ होता है, पर वोटी का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको व्याकरण की दृष्टि से हम लोग इसको निरर्थक शब्द कहते हैं।